रात के इस पहर शदीद प्यास से इसकी आंख खुल गई। साइड टेबल पर रखा जुग खाली था। वो जुग लेकर किचन की जानिब बढ़ी कि एक आवाज ने इसके कदम जकड़ लिए। वो शायद किसी की हिचकियों से रोने की आवाज थी। वो उगे बढ़ी, आवाज वाजे होती चली गई। इसने कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। जरा सा दरवाजा धकेला तो वो खिलता चला गया। कमरे के वस्त में जाए नमाज बिछाए अम्मा जार वो कतार रो रही थी। हाथ दुआया अंदाज में बुलंद थे, आंखें बंद और कांपते लबों पर ना जाने कौन सी दुआएं मचल रही थीं। अभी शाम तक तो ठीक ही थी, अब एक दम उनका चेहरा झुर्रियों ज़दा दिखाई देने लगा था। इत्मीनान और मुस्कुराहट की जगह कर्ब ने ले ली थी। वो बेहद तकलीफ में थी। इसे ये मंजर मानूस सा लगा। बिल्कुल ऐसा ही मंजर अम्मा जैसी ज़ईफ औरत एकदम से करम ज़दा से कर्ब ज़दा कैद खाने वाला वजूद। वो जहन पर जोर देने लगी और फिर मंजर वाजे होने लगा। अभी चंद दिनों पहले की ही बात थी। बेबे का चेहरा खुशी से खुला जा रहा था। बार बार किचन में आकर उसे खाने के मुतालिक हिदायत दे रही थी, तो कभी खुद भी छोटे मोटे काम करवाना शुरू कर देती। समरा को की बेताबी देखकर अजीब सी चढ़ हो रही थी। ये नहीं कि वो काम चूर थी। घर में जितने भी मेहमान आ जाते वो खंदा पेशानी से इस्तकबाल करती, लेकिन शकूर और शाइस्ता के आने की खबर सुनकर ही इसका मूड ऑफ होने लगता। बेबे के छोटे बेटे और छोटी बहू बेहद लाडले। उनके आने की खबर सुनकर सारा साल चेहरे पर छाया उदासी का तासुर लम्हों में ज़ाहिर हो जाता और जितनी भी खिदमत कर लेती याद उनको ही किया जाता। वो इस बात पर तब जाती खिदमत में करूं और दुआ वो मुफ्त में वसूल। सारा गुस्सा शम्स के सामने निकलता। तुम्हें दुआ के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पगली, तुम्हें तो खिदमत के बदले में भी जजा मिल जाएगी। अम्मा को पता है कि वो नालायक हैं, उन्हें दुआओं की ज्यादा जरूरत है। नर्म मिजाज शम्स मोहब्बत से इसे समझाते, बालाइए ना मुझे, वो और रूठ जाती। अगर उनको नालायक मानती तो यूं उनके आने पर खुश न होती, साफ नाराजी जाहिर करती। एक और मंतिक में जरूर देती। वो मुस्कुरा देते, माँ नाराज नहीं हुआ करती मुझसे, तो वो हर वक्त नाराज रहती हैं। वो मुन बनाती जिसे तुम नाराजियां कहती हो, ये मान है वो प्यार भरा मान जो वो तुम पर करती हैं। वो किताब एक तरफ रख देते, क्योंकि वो जानती हैं शाइस्ता पर इस सब का कुछ असर नहीं होता, लेकिन तुम उन्हें कभी मायूस नहीं करोगी। पता है मुझे क्या लगता है। थक हार कर वो उनके करीब आ जाती। हाँ, क्या लगता है? वो इसका हाथ थामते हुए नरमी से पूछते कि अब ये मोटी मोटी किताबें सिर्फ मेरी बातों का जवाब देने के लिए पढ़ते हैं, कभी जो मुझे जीतने ही दिया हो। वो मुंह बनाते हुए बोलती और वो कहका लगाकर हंस पड़ते। बेबे भाभी ने तो घर बहुत खूबसूरत सीट कर लिया है। शाइस्ता ने हसब आदत ताक झांक शुरू कर दी। कि बेबे इसकी बात पर मुस्करा दें, मेहनत भी तो इतनी करते हैं मियाँ बीवी। एक पिल जुएराम से बैठते हों। ये दिन रात बच्चों के मुस्तकबिल से जोड़ लिए हैं दोनों ने। बेबे ने उनके लिए अपने हाथों से सेब छीलते हुए फखर से बताया, तो कैसा है, दुकान कैसी जा रही है? बेबे ने शकूर के बालों में शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। तबीयत तो उनकी ठीक नहीं रहती, दुकान क्या खाक चलती, ऊपर से कर्जा चढ़ गया है। शाइस्ता ने एक मर्तबा फिर नाकामी का रोना शुरू कर दिया। ये पहला कारोबार नहीं था, वो इससे पहले भी कई बार किस्मत आजमा चुके थे, लेकिन दोनों की फजूल खर्ची की आदत के बाइस रकम बचने की बजाय डूब जाती थी। बेबे के हाथ एकदम रुके थे। दुकान ना चली खैर है, कर्ज लेने की किया तक बनती थी। मैं भी हर माह तुम्हें कुछ न कुछ भिजवा देता हूँ, जमीन की रकम भी आ जाती है। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं? शम्स को गुस्सा आने लगा, पर दबा गए तो हम कौन सा अयाशी करते हैं, यही बच्चों के रोजमर्रा के अखराजात और तालीम। शाइस्ता तल्ख लहजे में बोली, भाभी अब के 2 बच्चे, हमारे 5, अखराजात भी ज्यादा हैं। जब हमारा गुजारा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? शम्स से अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चुप क्यों बैठे हो? शाइस्ता ने शकूर की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, जो बात करने अलिफी हैं साफ साफ करें। वो शकूर को उकसाने लगी, बातें भी हो जाएंगी, पहले खाना तो खा लो। बेबे का दिल न जाने क्यों बेतरह धड़कने लगा। जाओ समरा बेटा खाना लगा दो। उन्होंने कमजोर लहजे में समरा को हिदायत दी। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। ना बेबे खाने का छोड़, मेरा ख्याल है पहले काम की बात कर लेते हैं। शकूर का सर झुका और लहजा अजीब बूझ लाम सा हो गया। साफ साफ बात कर शकूर, अब क्या मसला है तेरा? शम्स ने इस बार कदर धीमे लहजे में पूछा। लाला अब हमारा गुजारा नहीं होता, बस इसीलिए हम दोनों ने सोचा है कि नहर वाली जमीन बेच दें। बेबे का मुंह खुल गया। शम्स तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए, तेरा दिमाग खराब है? अब परखों की जमीन बेचेगा?
बेबे को भी गुस्सा आ गया। परखों से ज्यादा जिंदा जी अहम हैं बेबे। फिर हमारा भी दिल करता है कि लाला और भाभी की तरह हमारा भी अच्छा घर हो और बच्चे आला तालीम हासिल करें। शाइस्ता ने शकूर के झुके सर को देखते हुए खुद बात संभाल ली। हाँ तो लाला और भाभी की तरह मेहनत करो ना, बच्चों से उनका हक क्यों छीन रहे हो। बेबे पहली बार तल्ख हो गईं। बेबे शाइस्ता से इस तरह बात मत करें, वरना शकूर का झुका सर यकलख्त ही उठा था। शाइस्ता के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। बेबे तो बेटे का चेहरा देखती रह गईं। और फिर मैं बस आपको बताने आया था। वो उठ खड़ा हुआ। तुम अब इस लहजे में बात करोगे हमसे? शम्स गुस्से से कांपने लगे। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जिस तरह गुजारूं। आखिर आप लोग कौन होते हैं मुझ पर मेरे घर वालों पर हुक्म चलाने वाले? शकूर का लहजा तल्ख था। शम्स अफसोस से इसे देखते रहे। शर्म कर शकवरे, तेरे अब्बा के बाद इस भाई ने ही तुझे इतना बड़ा किया और संभाला कि आज तो अपने घर वाला होने पर फख्र कर रहा है। बेबे ने इसे शर्म दिलाई। बेबे सारी उम्र तो मेरे साथ ऐसे ही ज्यादती की है, अपने दुआ तो सिर्फ लाला और भाभी के लिए। बाहर से आती समरा ने हैरत से इसके अल्फाज सुने थे। एमी और मेरी बीवी तो अव्वल रोज से अब सब के लिए खार की तरह थे। मेरी ही गलती है कि मैं दीवानावार यहाँ भागा चला आता हूँ, शकूर ने गुस्से से कहा। तो शम्स ने लब भींच लिए। चुल्लू शाइस्ता, अब इस घर में मौत तक कदम नहीं रखना हमने। इसने पिल में फैसला सुनाया। बीवी का हाथ थामा और चल पड़ा। शम्स खामोश रहे। बेबे दरवाजे तक इसके पीछे जाती रोकती रह गई थी। वो रोज बेबे के लिए पानी गर्म करके उनके कमरे में रखाती। आज न जाने वो कैसे भूल गई थी, उन्हें सर्दी में गर्म पानी पीने की आदत थी। रात के जाने किस पहर निक खिली तो याद आया। वो इस वक्त उठ गई। पानी गर्म करके अम्मा के कमरे में, या तो बेबी को ठंडे ठार फर्श पर चटाई पर बैठे दुआ में मसरूफ देखा। इसे एकदम ही ज़ईफ लगने लगे। चेहरे पर झुर्रियों के निशान अजीब दर्द से लबरेज लगे। वो पानी रखकर खामोशी से वापस पलट गया। तो बहुत बुरा हुआ। हफ्ता इतवार वो अम्मा की तरफ गुजारती थी। इसने अति ही माँ को सारी खबरें सुनाई थीं। बुरा क्यों हुआ उम्मी जान, बच्ची 100 लाखों पाए। इसने शुक्र के अंदाज में हाथ उठाए। न काम के काज के, दुश्मन अनाज के। अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसे समझाया, इस तरह नहीं कहते बेटा, माँ का दर्द अभी तुम कहाँ समझ सकती हो। फिर भी अम्मा जिस तरह के बहू बेटे हैं, बेबे उनके बगैर ही भली हैं, हर वक्त मांगने ही आएंगे। कभी जो बेबे का ख्याल आया हो दोनों को, वो मुंह बनाते हुए बोली, यही तो मसला है। माँ को भला औलाद से किया चाहिए होता है, जरा सी तवज्जो, वक्त और उनका आपस का सलूक, वरना जिंदगी मौत बन जाती है। अम्मा के लहजे में दुख भरा दर्द था। वो उठकर मेज से अपनी तस्बीह उठाते हुए बोली, तुम कोशिश करो देवर भाभी को मनाने की और शम्स को भी मनाओ। सिला रहमी इंसान को अल्लाह के करीब करती है। रिश्ते नाते बने रहें तो ही जिंदगी खूबसूरत लगती है। वो अब नमाज के लिए जाए नमाज बिछा रही थी। इतने साल कट गए, जाने कितनी घड़ियां बाकी हैं इस बूढ़े वजूद की। तुम्हें अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया है कि उसे इस कर्ब से नजात दिला दो। यकीन करो तुम्हारी बात शम्स समझेगा। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां करे, आमीन। वो नमाज शुरू कर चुकी थीं। समरा खामोशी से उनकी बात को सोचती बाहर निकल आई। भाभी हमजा लोग नहीं आए इस दफा। रात के खाने के बाद इकरा सब्ज चाय लेकर आई तो बेइख्तियार पूछ बैठी। हमजा उसके छोटे भाई थे, अलग घर में रहते, मगर हफ्ते या इतवार को जरूर अम्मा के पास आते। इस बार वो इसलिए भी हैरान थी कि घर वालों से हमेशा की तरह हमजा के बारे में कोई बात नहीं सुनी थी, वरना तो सब ही खुश हुआ करते थे। इम्मी ने आपको नहीं बताया? भाभी ने हैरत से पूछा। वो नफी में सर हिला गई। हमजा कुछ दिन पहले आया था। हमजा और अली की किसी बात पर लड़ाई हो गई, बस तब से बातचीत बंद है। अम्मा को भी फोन करने से मना कर दिया है। अली ने खुद हमजा को भी तौफीक नहीं हुई कि अम्मा का हाल पूछे। वो अफसोस से बताने लगी, मैंने अली को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसके लहजे में नाकामी झलक रही थी। लेकिन बात किया हुई। वो हैरान थी। हमजा को इस घर में अपने हिस्से के पैसे चाहिए, वो भी फौरन, और अली के पास इतनी रकम नहीं है। हमजा चाहता है वो घर बेच दे। इकरा के लहजे में दुख था। वो वैसे ही नर्म मिजाज और एहसास से लड़की थी। समरा ने बददिली से चाय का कप मेज पर रख दा और रात के इस पहर अम्मा को यूं कर्ब ज़दा देखकर उसे बेइख्तियार बेबे की याद आ गई। वो वाकई इस वक्त इसे करीब अलमर्ग महसूस हुई थी, जैसे इसकी अपनी उम्मी। सब कुछ किस कदर साफ हो गया था। दिल की कुदरतें एक इंसान ही डालता है, दूसरा इंसान आसानी से साफ कर सकता है अगर अल्लाह इसे तौफीक दे। अगर वो करना चाहे तो। इकरा ये समर कमा रही थी, अल्लाह ने इसे ये तौफीक दी थी। वो इस तौफीक से जज़ा पा रही थी, और वो भी तो बेबे से प्यार करती थी, क्योंकि उनके कर्ब में लिपटी झड़ियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी।
वो दबे पांव वहां से पलट आई। सुबह सुबह क्यों जा रही हो, खैरियत तो है ना? अगले दिन सुबह इसे जाने के लिए तैयार देखकर अम्मा का दिल हौल उठा। घर जा रही हूं अम्मा। सारी रात बेबे के परेशान चेहरे ने सोने नहीं दिया। अब जाकर शम्स को राजी करने की कोशिश करूंगी। जो भी हो मामला मिल जल कर हल कर लेना चाहिए। अक़द ताल्लुक कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है। इन दोनों को तो बूढ़ी बेबे के कर्ब का अंदाजा ही नहीं। मैं उन्हें कम अज कम ऐसे नहीं देख सकती। उनके दिल में इत्मीनान भरती वो घर से निकल आ। अम्मा हमजा का फोन आ। इकरा की खुशी से भरपूर आवाज ने उनकी आंखें नम कर दी थीं। कर्ब एकदम ही सुकून में बदल गया था।